सो गाइस आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस कैसे की जाती है इन केस ऑफ पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। नाउ पल्मोनरी टीबी के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, लाइक स्प्यूटम। अब स्प्यूटम अगर नॉर्मली अवेलेबल हो दैट इज़ ओके, बट इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो वहाँ पर हमें एक्सपेक्टोरेट के थ्रू उसको निकलवाना पड़ता है, लाइक इंड्यूस्ड नेबुलाइजिंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी की जा सकती है विद सम वॉशिंग्स, या फिर BAL का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियो एल्वियोलर लेवाज। एंड उसके अलावा गैस्ट्रिक वॉशिंग भी की जा सकती है। नाउ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, लाइक फ्लूड एग्जामिनेशन करेंगे यहाँ पर हम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड, प्लूरल फ्लूड, पेरिकार्डियल फ्लूड और joint related fluid, that is the synovial fluid. Apart from that, tissue biopsy can be done to determine and to make a proper diagnosis. Then कुछ particular diagnostic test किए जाते हैं जैसे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको हम मॉन्टॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लो होती हैं, सो इट इज़ यूजफुल ओनली इन प्राइमरी और डीप सीटेड इन्फेक्शंस। उसके अलावा स्टेनिंग की जाती है जेल नील्सन स्टेनिंग से, या फिर ऑरामाइन फ्लोरेसेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नाट टेस्टिंग होती है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। यहाँ पर पर्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को स्पेसिफाई किया जाता है। उसके अलावा कल्चर टेस्टिंग होती है, यहाँ पर दो तरह के मीडियम लिए जाते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया सैंपल्स को ग्रो किया जाता है, लाइक सॉलिड मीडियम एंड द लिक्विड मीडियम। सॉलिड मीडियम में लोवेंस्टीन जैनसन एंड मिडलब्रुक मीडियम लिए जा सकते हैं, एंड लिक्विड मीडियम में MgIT मीडियम्स लिए जा सकते हैं। उसके अलावा प्लूरल फ्लूइड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके अंदर एडिनोसिन और डीएमिनेज के लेवल को मेजर किया जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर सबक्यूटेनियसली एक लिक्विड को इंजेक्ट किया जाता है जिसका नाम होता है ट्यूबरकुलिन। ये एक प्रोटीन डेरिवेटिव होता है और 24 से लेकर 48 घंटे तक इसको छोड़ दिया जाता है। एंड 2 to 3 डेज़ के बाद विज़िट किया जाता है डॉक्टर के पास, आपके लैब टेक्नीशियन के पास, और वो इसके लेवल को मेजर करता है कि इसकी वजह से आपकी बॉडी में किस तरह के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हुए हैं। उस पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पर इसको इंजेक्ट किया गया था वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो उस स्वेलिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ना अगर वो स्वेलिंग कम है, उसका जो रेडियस है, उसका जो डायमीटर है या एरिया 5 mm से कम है, तो इट कुड बी HIV पॉजिटिव पेशेंट, इट कुड हैव अ रिसेंट कॉन्टैक्ट विद एनी एक्टिव TB पेशेंट, और देयर कुड बी सम चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स लाइक नोड्यूल्स और फाइब्रोटिक चेंजेस, और देयर कुड बी ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर वो 10 mm से ज़्यादा है तो वो पर्सन या तो अराइव करा है किसी ऐसी जगह से जहाँ पर TB की प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ही इज़ और शी इज़ अ ड्रग अब्यूज़र, resident or employee of high risk congregate settings, mycobacteriology lab personnel, there could be some comorbid conditions, or he or she is a children less than 4 years old, infants, children and adolescents exposed to high risk categories. Now third one is, if this area is greater than 15 mm, then the person has no risk factors for TB, or there could be some latent TB infections. आइए अब कुछ कंपैरेटिव डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं TB के लिए। नाउ जो पेशेंट है आपके पास, जो सिक पेशेंट है, उसके अंदर कफ आ सकता है जिसमें आपको स्प्यूटम देखने को मिलेगा, और उसके अंदर कुछ कलर चेंजेस होंगे जैसे येलो, ग्रीन, और इट कुड बी ब्लडी। नाउ फर्स्ट केस इज़, अगर उसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है या फिर उसके अंदर चेस्ट एक्सरेज के अंदर कुछ प्रोमिनेंट फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर हम स्प्यूटम टेस्ट सैंपल भेजते हैं लैब में, वहाँ पर स्टेनिंग की जाती है, तो TB स्टेनिंग हो जाती है जिसकी वजह से पता चलता है कि यहाँ पे TB हो सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्ट, जो कि 50% सेंसिटिव होता है। उसके अलावा TB कल्चर किया जाता है जिसमें 4 से 8 हफ्ते तो लगते हैं, बट इट इज़ मोर सेंसिटिव एज़ कम्पेयर टू द स्टेनिंग टेस्ट। उसके अलावा PCR टेस्टिंग की जाती है, इट्स अ क्विक टेस्ट बट
it has some drawbacks. It could give you false results, means it can be positive but TB isn't there. Then second case है, if tuberculin test is negative and chest x-ray gives some findings, then it is too early detection. We need to have a sputum test done as mentioned above. थर्ड केस में अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है और चेस्ट एक्सरे के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकती है, या फिर सोलन लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, या कोई बोनी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर जेनेटो यूरिनरी टीबी भी हो सकता है. इफ बोथ ट्यूबरकुलिन एंड चेस्ट एक्सरे टेस्ट और फाइंडिंग्स आर nil, that means TB is less likely to develop but could be less or poor immune response associated with it. Now finally हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ TB. तो यहाँ पर हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं, ड्रग थेरेपी. जो ट्रीटमेंट होता है TB का वो 2 फेजेस में किया जाता है. फर्स्ट इज़ द इनिशियल इंटेंसिव फेज, जिसमें जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है ओवरऑल उसको रिड्यूस किया जाता है. दैन उसके बाद सेकेंड फेज इज़ द कंटिन्यूएशन फेज, जिसमें बचे हुए रिमेनिंग बैक्टीरियाज को भी ख़त्म कर दिया जाता है. नाउ केसेस स्टडी करते हैं. अब पहला केस आपके पास आता है एक ऐसा पल्मोनरी टीबी जो स्मीयर पॉजिटिव है, यानी फ्रेशली टेस्टेड है. तो यहाँ पर भी इनिशियल फेज होगा जो कि 2 महीने तक चलेगा. यहाँ पर आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, पाइरिजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथैम्ब्यूटोल से ट्रीटमेंट होगा 2 महीने तक. उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज आता है फॉर 4 मंथ्स. यहाँ पर आइसोनाइजाइड और रिफेम्पिसिन को ही इस्तेमाल करते हैं हम. नाउ सेकंड केस है सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का, जो कि अगेन इनिशियल फेज और कंटिन्यूएशन फेज में डिवाइडेड है. तो इनिशियल फेज यहाँ पर भी 2 मंथ्स का होता है, जहाँ पर आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, पारिजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन को इस्तेमाल किया जाता है. बचा हुआ 4 मंथ पीरियड कंटिन्यूएशन फेज कहलाता है, जहाँ पर सिर्फ आइसोनाइजाइड और रिफेम्पिसिन से ट्रीट किया जाता है. थर्ड केस है सीवियर स्मीयर नेगेटिव पल्मोनरी टीबी. एक ऐसा पल्मोनरी टीबी का केस है जिसमें स्मीयरिंग नेगेटिव है. तो यहाँ पर हम इनिशियल और फाइनल फेज ना लेकर डायरेक्टली 6 मंथ का कंटिन्यूएशन फेज कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर आइसोनाइजाइड और इथैम्ब्यूटोल से ही ट्रीटमेंट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट केस इज द सीवियर कॉन्कॉमिटेंट HIV एसोसिएटेड टीबी. यहाँ पर इनिशियल फेज 4 महीने का होता है. अब तक 2 महीने का था, लेकिन यहाँ पर 4 महीने का है, जिसके अंदर आइसोनाइजाइड और रिफेम्पिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है. बचे हुए 2 मंथ्स कंटिन्यूएशन फेज कहलाते हैं, जहाँ पर आइसोनाइजाइड के साथ इथैम्ब्यूटोल को ऐड किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज द प्रीवियसली ट्रीटेड स्मीयर पॉजिटिव पल्मोनरी टीबी, जिसको पहले हम ट्रीट कर चुके हैं, उसके अंदर फिर टीबी हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पर भी 2 महीने के विच इज़ द इनिशियल फेज, यहाँ पर आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, पाइरिजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल से ट्रीटमेंट कराया जाता है. उसके बाद 4 महीने का ट्रीटमेंट आइसोनाइजाइड और रिफेम्पिसिन से ही कराया जाता है. अगर किसी पेशेंट के अंदर रिलैप्स देखने को मिलता है तो 2 या 1 महीने तक उसको आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, पाइरिजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल से ट्रीट कराया जाता है. और रिमेनिंग टाइम दैट इज़ 4 to 5 मंथ्स उसको आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन और इथैम्ब्यूटोल से ट्रीट किया जाता है. ना कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिन्हें अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है. जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, ट्रीटमेंट शुड बी डन फॉर 9 to 12 मंथ्स. वहीं मेनिंजाइटिस एसोसिएटेड टीबी ट्रीटमेंट 12 महीने यानी 1 साल तक चलता है. देन आइसोनाइजाइड, जो एक प्रोमिनेंट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्पेशली अफेक्ट्स द प्रेग्नेंट वुमेन एंड मालनरिश चिल्ड्रंस. सो यहाँ पर हम विटामिन B6 को ऐड करते हैं ट्रीटमेंट में, दैट इज़ पायरोडॉक्सिन, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशंस के साथ ही दिया जाता है. देन उसके बाद रिफेम्पिसिन, जो अगेन एक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है. हमें पेशेंट को पहले ही बता देना चाहिए कि उनको ब्राइट रेड या फिर ऑरेंज कलर का यूरिनेशन या फिर टीयर प्रोड्यूस हो सकता है. सो इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये होता ही है इसकी वजह से. इट्स अ साइड इफेक्ट. नाउ हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ MDR TB, दैट इज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस TB.
इसमें कल्चर्स पॉजिटिव आते हैं इवन आफ्टर 2 months ऑफ ट्रीटमेंट। यूजुअली जब हम एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे तो कुछ टाइम के बाद हमें सैंपल्स, हमारे जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर नेगेटिव आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि टीबी का बैक्टीरिया वैनिश होना शुरू हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस ट्रीटमेंट को पूरा करना है, बट यहाँ पर पॉजिटिव ही मिलते हैं हमें। देन उसके बाद यूज़ ऑफ इथैम्ब्यूटॉल शुड बी ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट्स हैविंग रीनल फेलियर। Then corticosteroids can be used to reduce the inflammation and limit tissue damage.